कैसे हैं आप। आज है 31 दिसंबर और आपको नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए हम इस नए वीडियो को आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। इसमें आप या तो लाइसेंस होल्डर हों या आप गन लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हों, उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जितने भी गन हैं, आर्म्स हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है एज़ पर आर्म्स रूल, आर्म्स एक्ट। एक है प्रोहिबिटेड आइटम जो आप ले नहीं सकते, माने एकदम मनाही है। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड आइटम, मतलब पूरी मनाही नहीं है लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, आपको उसके लिए स्पेशल परमिशन लगेगा। और तीसरा है परमिसेबल आर्म्स, परमिसेबल आर्म्स और उसका एमुनेशन माने गोलियां जो है। तो परमिसेबल आर्म्स वो होता है जिसके लिए आपको कोई स्पेशल सैंक्शन का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि इसका जो बोर होता है, बोर के हिसाब से और दूसरा उसका यूज़ के हिसाब से इसको कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे मान लीजिए मशीन गन, किसी भी मशीन गन को आप नॉर्मली आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोहिबिटेड में आता है। मिलिट्री ग्रेड का कुछ भी हुआ, हैंड ग्रेनेड, उसके बाद आपका कैनन मतलब तोप, उसके बाद मशीन गन, उसके बाद इस तरह का कोई जो स्टेन गन, ऐसा काफ़ी सारा गन्स हैं जिसको आप नहीं ले सकते हैं। ये प्रोहिबिटेड है क्योंकि मिलिट्री ग्रेड का है, ये ह्यूमन को मारने के लिए है। तो इसको लेकर के एक सिविलियन क्या करेगा, इसको या तो पुलिस रखेगी, नहीं तो कोई फोर्स, आर्म फोर्स रखेगी, लेकिन जनता के लिए नहीं है। उसके बाद आता है जो रेस्ट्रिक्टेड गन। इस रेस्ट्रिक्टेड गन में क्या है कि आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ग्रेड का पिस्तौल या रिवॉल्वर हो, या कोई पर्टिकुलर टाइप का ऑपरेशन करने वाला कोई राइफल हो। जैसे इसका हम डिटेल में इसके बाद जो है हम आपको रूल में ले जाएंगे, वहाँ पर आपको इसका पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। पर मान लीजिए राइफल है, ये एक मेरे पास राइफल का बैरल है, ये देखिए, ये एक राइफल का बैरल है, खुला हुआ है बैरल, इसका पीछे मैंने ढक के रख दिया है। ये राइफल का बैरल है। ये राइफल का बैरल, ये जो कैलिबर यहाँ पर दिख रहा है, ये मान लीजिए आपका अगर 30-06 है तो इसको आप सेमी ऑटो में नहीं ले सकते हैं क्योंकि कैलिबर काफ़ी हाई है, इससे लोगों को मारने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको इस राइफल में जो है सेमी ऑटोमेटिक अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर ये कोई और दूसरा कैलिबर में हो, 0.22 कैलिबर में हो, तब आपको सेमी ऑटो मिल सकता है। तो ये हुआ कैलिबर के हिसाब से एक ही राइफल कभी रेस्ट्रिक्टेड में चला जाएगा या तो प्रोहिबिटेड में चला जाएगा, लेकिन उसका ऑपरेशन अगर बदल जाएगा तो वो आपका परमिसेबल कैटेगरी में आ जाएगा। अभी आपको ले जाएंगे रूल्स में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपको जो है परमिसेबल ग्रुप में कौन आता है। तो ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब लाइसेंस अप्लाई करेंगे आपसे पूछा जाएगा, आप तो लिख दिया NP बोर हैंड गन या NP बोर राइफल या शॉर्ट गन, तो आपसे पूछ सकता है ना कि आपको फंसाने के लिए डिपार्टमेंट हमेशा तैयार है फंसाने के लिए लोगों को। इस तरह का प्रश्न पूछेगा और आप एक गलत जवाब दे देंगे तो याद रखिए, बस आपको देने के लिए वो बोलेगा, रिपोर्ट में लिख दिया जाएगा कि इसका रूल्स का कोई आइडिया है नहीं और ये प्रोहिबिटेड गन के लिए बोल रहा था, इसलिए इसका लाइसेंस कैंसिल करेगा। तो आपको हमेशा सदैव चौकन्ना, होशियार होना है और आपके नॉलेज को बढ़ा के रखना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रोहिबिटेड वेपन्स, रेस्ट्रिक्टेड वेपन्स, एमुनेशंस और परमिसेबल वेपन्स एंड एमुनेशन के बारे में। तो दोस्तों हम आ गए हैं शेड्यूल 1 रूल 3 का। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ दिखेगा प्रोहिबिटेड आर्म्स और इसके तरफ दिखेगा प्रोहिबिटेड एमुनेशन। तो आपको सब देखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना देखिए कि आइटम कॉन्फ़िगर्ड फॉर मिलिट्री यूज़ के लिए, जैसे मैंने कहा था मशीन गन, स्टेन गन, टॉमी गन, इस सब का नाम तो आप सिनेमा में सुने ही होंगे। ये सब चीज़ या तो कैनन वगैरह, ये पूरा प्रोहिबिटेड आर्म्स है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लाइट वेपन मैंने लाइट मशीन गन, LMG
इस तरह का चीज़ आप नहीं करें। स्मॉल आर्म्स इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक एंड सिलेक्टिव फायर अदर देन दोज डिफाइंड इन कैटेगरी दिस, मतलब आप एक स्विच ऑन करिएगा तो सिंगल सिंगल गोली निकलेगा, उसके बाद स्विच को आप जो है दूसरा तरफ घुमा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक बर्स्ट फायरिंग ओपन होता है, ऑटोमेटिक सब गोली एक साथ चलेगा। इसीलिए आपको इंडिया में कोई भी पिस्तौल देखने में नहीं मिलेगा जिसमें बर्स्ट फायर ओपनिंग का ऑप्शन हो। यहाँ पर पिस्तौल वही रहता है जो सिंगल सिंगल शॉट में हमेशा फायर होगा, लेकिन फॉरेन विदेश में आप देखिएगा तो इस तरह के फुल्ली ऑटोमेटिक रिवॉल्वर तो नहीं, पिस्तौल मिलते हैं। अब आते हैं रेस्ट्रिक्टेड आर्म्स में। रेस्ट्रिक्टेड आर्म्स में आपको स्पेशल परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेटिक फायर आर्म्स एंड अदर दैट डोंट डिफाइंड इन, ये छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए, आप जब शॉट गन अप्लाई करेंगे तो उसका गन का बैरल 20 इंची से नीचे नहीं रखना है, क्योंकि 20 इंची से नीचे मतलब आप कॉन्सील करके अपने कोट के जैकेट में से डाल सकते हैं। मान लीजिए शॉट गन खरीद लिए, बैरल को काट देते हैं, 20 इंच से नीचे हो जाता है तो वो रेस्ट्रिक्टेड आइटम में चला जाएगा। सेंटर फायर राइफल ऑफ एनी बैरल लेंथ, सेंटर फायर सेमी ऑटोमेटिक, इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला सेमी ऑटोमेटिक। सेंटर फायर कोई भी राइफल 30-06 हुआ, 315 हुआ, जो भी है ये अलाउड नहीं होगा, ये रेस्ट्रिक्टेड आइटम में आता है। इसके बाद आप आइए रेस्ट्रिक्टेड आर्म्स में स्पेशली कैलिबर बोल दिया गया है, जैसे 7.62 नाटो, ठीक है। यहाँ देखिए आप 303 जो हर किसी के जवान में है, 303 ये रेस्ट्रिक्टेड आइटम में आता है, मिलिट्री ग्रेड है, पुलिस यूज़ करती है, इसलिए 303 ब्रिटिश, या 7.7x56 MMR ये कैलिबर आपका रेस्ट्रिक्टेड आइटम में आता है। ये देखिए रेस्ट्रिक्टेड आइटम में इसके गोली भी नहीं ले सकते हैं, ना ही ये रेस्ट्रिक्टेड आइटम के कैलिबर को आप ले सकते हैं। पिस्तौल में 9 mm पैरावेलम, लुगर, पैरावेलम प्लस, ये सब रेस्ट्रिक्टेड आइटम में है, आप नहीं ले सकते। हाँ, धोनी साहब को मिला था, आप जानते हैं, लेकिन उनको स्पेशल परमिशन से मिला है। तो इस तरह से आप अगर स्पेशल परमिशन कराते हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड वाले जितने हैं ना, ये बड़े सस्ते के भाव में मिल जाते हैं आपको। अगर आपके पास ऐसा कोई लाइसेंस है 9 mm का, तो आपको 30,000, 40,000, 50,000 रुपये में आपको ऐसे रिवॉल्वर पिस्तौल बहुत मिल जाएंगे। जो पड़े हुए लेने वाला कोई नहीं है, स्वाभाविक है, सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर चलता है। और आपको बहुत इच्छा हो कि आप ऐसा रेस्ट्रिक्टेड कुछ लें, तो फिर आप अपना लगाइए, पैरवी लगाइए और लेके लाइए तो आपको मिलेगा। जैसे 38.38 रिवॉल्वर, बड़ी बड़ी गोली होती है इसकी, 38 रिवॉल्वर, 0.455, ये सब रेस्ट्रिक्टेड रिवॉल्वर और पिस्तौल्स हैं जिसका आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, सामान्यतः नहीं मिलेगा। अब परमिसेबल क्या है जिसका आप ले सकते हैं? हैंडगन। देखिए मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आप हैंडगन बोलिएगा, कभी रिवॉल्वर और पिस्तौल नहीं लिखना है आपको। सेमी ऑटोमेटिक इंक्लूडिंग सेमी ऑटोमेटिक, अब रिवॉल्वर तो सेमी ऑटोमेटिक होने से रहा, पिस्तौल सेमी ऑटोमेटिक सब पिस्तौल होता है, एक के बाद एक गोली चलती है, हर बार आपको गोली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसके अलावा पिस्तौल हो नहीं सकता, इसलिए इसको बाध्य होकर छूट मिला हुआ है सेमी ऑटोमेटिक। ब्रीच लोडिंग सेंटर फायर राइफल मतलब शॉटगन, सॉरी राइफल, ब्रीच लोडिंग सेंटर फायर राइफल नॉन सेमी ऑटोमेटिक। इसलिए आपको कभी कभी दिखा होगा, हमारे पास भी वीडियो हैं, उसमें आपने देखा है कि हम MI ग्रैंड का शूटिंग कर रहे थे उस समय अपने रेंज में, तो उसके बैरल में छेदा किया हुआ था। चूँकि वो आपका 3006 राइफल है और सेमी ऑटोमेटिक, यहाँ नॉन सेमी ऑटोमेटिक परमिसेबल है और वो आता है ऊपर रेस्ट्रिक्टेड में, इसलिए उसको छेदा कर दिया गया है। अच्छा, इसके बाद रिम फायर राइफल में 0.22 बोर रिम फायर राइफल सेमी ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शॉट गन में सेमी ऑटोमेटिक मिलेगा। तो हमारे पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि सिर्फ 2 ही सेमी ऑटोमेटिक इंडिया में मिलेगा, एक शॉट गन में मिलेगा और एक 0.22 राइफल में मिलेगा। इसके अलावा किसी भी कैलिबर में आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्टिंग एक्सक्लूसन पिस्तौल में मिलेगा, हैंड गन में मिलेगा, राइफल में नहीं मिलेगा, गन में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मजल लोडिंग है। और देखिए मज़ा एयर राइफल में, एयर राइफल में
यहाँ लिखा है मजल एनर्जी 20 जूल, ठीक है, ये 20 जूल ये दोनों, और इसमें 20 जूल और 15 फुट इसका LBS का जो इसमें पावर होना चाहिए वो। और क्या लिखा है, बोर एक्सीडिंग 0.177, और इसमें क्या लिखा है, बोर लेस देन 0.177। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए इसमें क्या है, और बोर एक्सीडिंग, इसके ऊपर और इसके नीचे वाले जो हैं उसको लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा। सिर्फ इतना का भी बस आपको मिल रहा है छूट। फायर आर्म रेप्लिका ये सब अब देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी चीज़ है, लेकिन आपका मेन जो है इस जगह में है। 0.22 राइफल में आपको सेमी ऑटो मिलेगा, और स्मूथ बोर मतलब शॉटगन में आपको सेमी ऑटोमेटिक मिलेगा, इसके अलावा मिलेगा नहीं। पिस्तौल में मिलेगा सेमी ऑटो, इंक्लूडिंग सेमी ऑटो देख लीजिए हैंडगन में, और कहीं नहीं मिलेगा। और आप वेरी वेरी क्लियर रहिए आपके बोर के हिसाब से कि आपको 9 mm जहां आपको दिखा, ये 9 mm कोई भी पिस्तौल में नहीं चलेगा, और रिवॉल्वर में 0.38 नहीं चलेगा, 0.455 वेबले ये नहीं चलेगा, और इधर 303 ब्रिटिश नहीं चलेगा। इसको छोड़ के आप किसी भी कैलिबर में जा सकते हैं। अब आपका शौक है सेमी ऑटो का, तो आपको 12 बोर या 0.22 राइफल में ही जाना पड़ेगा। और हैंडगन में आप कोई भी पिस्तौल 0.45 हो, 0.22 हो, 0.38 हो, ACP हो, जो आपको जो इच्छा हो आप लेते रहिए, उसमें कोई 50 BMG तक आपको चलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, और धन्यवाद और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए हम इस वीडियो को ख़त्म करें।